आज शाम 4:30 बजे विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। गौतम लाहिड़ी साहब भी देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं। गौतम लाहिड़ी साहब, वो लम्हा जिसका इंतजार था, लगता है आज 4:30 बजे ऐलान हो जाएगा विधानसभा चुनाव की तारीखों का 5 राज्यों की। एकदम ठीक ही बन रहा है समीर। इस टाइम जो सबको उम्मीद था कि शायद फरवरी के अंदर ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, ताकि इस बार मुझे लग रहा है कि पिछले बार से थोड़ा पहले ही भी चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषणा करेंगे चुनाव आयोग। दूसरी बात है, जो प्रधानमंत्री जिस खेल से बात शुरू किया, बंगाल में आजकल बहुत लोकप्रिय शब्द है खेल। वो सारे पार्टियों बोल रहे हैं खेला होबे, खेला होबे। तो ममता बनर्जी ने भी कहा था पिछली रैली में, खेला होबे, खेला होबे। ये दोनों तरफ से ही कहा जा रहा है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस से। ममता बनर्जी तो ये तक कह दिया कि मैं गोलकीपर रहूंगी, जितना भी मुझे गोल दो, मैं गोलकीपर हूँ, मैं गोल सारे गोल रुकूंगा। लेकिन इसलिए इसके बाद तो बड़ा मजेदार दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है बंगाल, खास तौर पे। ये तो सीधा है, तृणमूल कांग्रेस भी मान रही है कि सीधा उसका जो चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी से है। तो बिल्कुल कोई लेफ्ट और कांग्रेस को कोई महत्व ही नहीं दे रहा है। उसका वोट प्रतिशत गिर चुके हैं, पता नहीं वोट लाने का कोशिश कर रहा है, कितना होगा मुझे अभी भी संदेह है। तो इसलिए इस चुनाव एक अहम चुनाव होगा, जिस चुनाव मुझे लग रहा है भारत का राजनीति में बहुत ज्यादा प्रभाव करने वाला है। कि गौतम लाहिड़ी साहब, लेकिन हम और आप इतने सालों से बंगाल के चुनावों को लेकर जब भी हमने बात की है, देखिए आप, एक वक्त होता था जब वाम दलों के किले में सेंध लगाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और उसमें किस तरह से ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने सेंध लगाई। और आज की नौबत आप देखिए कि जो लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस हैं वो बिल्कुल किनारे नजर आ रही हैं, और मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में हो रहा है। ये भी किसी ने तस्वुर नहीं किया था कि ऐसा भी वक्त आएगा, लेकिन हो रहा है। कभी 2019 लोकसभा चुनाव का पहले तो कभी सोचा ही नहीं गया कि भारतीय जनता पार्टी लेके आज राष्ट्रीय स्तर पे सारे मीडिया में चर्चा होगी। ये चर्चा का कारण भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार बढ़ा है, तो जनाधार बढ़ने का वो अभी लग रहा है कि शायद वो कब सत्ता का हासिल करने जा रहा है, इस स्थिति में है। लोग मान रहे हैं, इसमें लेके डिबेट है होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये बात है कि 50-50 लड़ाई आ चुका है भाजपा। तो इसलिए इतना जो महत्वपूर्ण चुनाव है, और इस चुनाव लेके देखिए बंगाल में जो है 30 साल के ऊपर कांग्रेस का राज रहा, 34 साल वामपंथी का राज रहा। अभी 10 साल में ममता बनर्जी का जो एंटी इनकम्बेंसी हो गया है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रहा है। खासतौर पे बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, 42 लोकसभा सीट है, तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका लेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं, अगर पूर्वी का सबसे महत्वपूर्ण राज्य जहाँ पे लोकसभा सीट सबसे ज्यादा है, बहुत ही 24 से तमिलनाडु में है, लेकिन इसके पहले बंगाल में अब पहले आंध्र हुआ करते थे, आंध्र तो डिवीजन हो चुका है, आंध्र तेलंगाना जी। लेकिन पश्चिम बंगाल जो है उसमें 42 लोकसभा सीट है। ये केंद्र का राजनीति के लिए एक अहम भूमिका ला सकते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सारे ताकत लगा दिया। आज रक्षा मंत्री बिल्कुल आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, और इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पर पहुंची हुई हैं, जो बड़ी शानदार बंगाली भी बोलती हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।